बच्चों आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज बच्चों हमारा 9th स्टैंडर्ड का 3rd लेसन है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेसन नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम इंटरनल चैलेंजेस दैट इंडिया फेस। वी शैल सी सम इंटरनल चैलेंजेस लाइक सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, इश्यूज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नेक्सलिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी इंटरनल चैलेंजेस, आंतरिक चुनौतियों के बारे में सीखने जा रहे हैं जिनका सामना हमारा देश इंडिया करता है। हम कुछ ऐसी आंतरिक मुश्किलें देखेंगे जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट यानी कि देश से अलग होने वाले आंदोलन, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद इश्यूज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि उत्तर और पूर्व भारत की समस्याएं। फिर नक्सलिज्म यानी कि नक्सलवाद। तो बच्चों ये सारा मैं आपको नीचे एक एक करके क्लियर करते जाऊंगा। फिर कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म, ठीक है बच्चों, यानी कि संप्रदायवाद यानी कि धर्म के नाम पर लड़ना, एंड क्षेत्रवाद यानी कि रीजनलिज्म, अपने इलाकों को दूसरे से बड़ा मानना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे अनरिस्ट इन पंजाब यानी कि पंजाब में अशांति। अकाली दल वॉज द मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब। In 1973 द अकाली दल पास द आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। पंजाब राज्य की सबसे मुख्य एंड बड़ी राजनीतिक पार्टी, मेजर पॉलिटिकल पार्टी का नाम अकाली दल था। साल 1973 में इस अकाली दल पार्टी ने एक स्पेशल प्रस्ताव पास किया जिसे आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन यानी कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कहा जाता है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे आपके क्लास में अलग अलग ग्रुप या टीम्स होती हैं, वैसे ही पंजाब में अकाली दल नाम की एक बहुत बड़ी टीम थी। उन्होंने साल 1973 में एक मीटिंग की एंड सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे रखने के लिए एक मांग पत्र यानी कि रिजोल्यूशन तैयार किया। द फॉलोइंग डिमांड वेर मेड इन दिस रिजोल्यूशन। चंडीगढ़ शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ पंजाब। द पंजाब स्पीकिंग पार्ट इन अदर स्टेट शुड बी इंक्लूड इन द स्टेट ऑफ पंजाब। Recruitment of a Sikh in the Indian Army should be increased and more autonomy should be given to the state of Punjab। इस प्रस्ताव यानी कि इस रिजोल्यूशन के अंदर गवर्नमेंट से ये मुख्य मांगे यानी कि डिमांड की गई थी। पहला था चंडीगढ़ को पूरी तरह से पंजाब का हिस्सा बनाया जाए। दूसरा था दूसरे राज्य में जो पंजाब बोलने वाले इलाके यानी कि पंजाब स्पीकिंग पार्ट है उन्हें भी पंजाब राज्य में शामिल किया जाए। फिर तीसरा था बच्चों हमारी इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना में सिख भाइयों की भर्ती, रिक्रूटमेंट ऑफ सिख और ज़्यादा बढ़ाई जाए। चौथा था बच्चों पंजाब राज्य को अपने फैसले खुद लेने के लिए और ज़्यादा आज़ादी या अधिकार, मोर ऑटोनॉमी दिया जाए। अकाली दल कम टू पावर इन पंजाब इन 1977 वाइल टेकिंग चार्ज दे आस्क फॉर अ लार्जर शेयर ऑफ रिवर वाटर फॉर पंजाब, होली सिटी स्टेटस फॉर अमृतसर एक्सेट्रा अलॉन्ग विथ देयर ओल्ड डिमांड। साल 1977 में अकाली दल पार्टी पंजाब की सरकार में आई यानी केम टू पावर। पंजाब का कार्यभार संभालते ही वाइल टेकिंग चार्ज उन्होंने अपनी पुरानी मांगों के साथ साथ कुछ नई मांगें भी जोड़ दी, जैसे कि पंजाब की नदियों के पानी में और बड़ा हिस्सा यानी कि लार्जर शेयर ऑफ रिवर वाटर मिलना और अमृतसर को पवित्र शहर यानी कि होली सिटी स्टेटस फॉर अमृतसर का दर्जा देना। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जब आपकी क्लास का कोई बच्चा क्लास का मॉनिटर बन जाता है तो वो मैम से अपनी पुरानी बातों के साथ कुछ नई बातें भी मनवाने की कोशिश करता है ना। ठीक वैसा ही सरकार में आते ही अकाली दल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल की वजह से उसे पवित्र शहर घोषित करने की मांग की। In 1980, the movement for independence Khalistan took root in Punjab. During that period, leader of Akali Dal was Sant Harcharan Singh Longowal. He used to direct the activities from the Golden Temple to stage protest. साल 1980 में पंजाब के अंदर एक अलग देश जिसे इंडिपेंडेंट खालिस्तान कहते हैं उसकी मांग का आंदोलन शुरू हो गया यानी टुक रूट। उस समय ड्यूरिंग दैट पीरियड अकाली दल के मुख्य लीडर संत हरिचरण सिंह लोंगोवाल जी थे। वे अमृतसर के गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर के अंदर से अपनी कार्यकर्ताओं यानी कि एक्टिविटीज को धरने एंड प्रदर्शन यानी कि स्टेज प्रोटेस्ट करने के निर्देश देते थे। एग्जाम्पल समझे बच्चों,
यहाँ से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है बच्चों। कुछ लोगों ने मांग की कि हमें इंडिया से अलग एक बिल्कुल नया देश खालिस्तान चाहिए, और उनके लीडर लोंगोवाल पवित्र गोल्डन टेम्पल के अंदर बैठकर अपने लोगों को आंदोलन करने का रास्ता बताते थे। On the other side of the Golden Temple, armed followers start gathering around the staunch Khalistan supporter Sant Jarnail Singh Bhindranwale. During that period, terrorist activities had begun. उसी समय गोल्डन टेम्पल की दूसरी तरफ खालिस्तान का समर्थन करने वाले स्टॉन्च खालिस्तान सपोर्टर संत जरनैल सिंह भिंडरानवाले के आसपास हथियारों से लैस चेले आर्म फॉलोवर इकट्ठा होने लगे। इसी दौरान पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां यानी कि टेररिस्ट एक्टिविटीज भी शुरू हो गई। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, मंदिर जैसी पवित्र जगह पर जहां लोग भगवान की पूजा करने जाते हैं, वहां भिंडरानवाले नाम के एक इंसान के साथ लोग बंदूकें और हथियार यानी कि वेपनरी लेकर जुटने लगे। धीरे धीरे वहां का माहौल खराब होने लगा एंड कुछ लोग हिंसा करने लगे। Bhindranwale was arrested in 1981 accused of the murder of newspaper editor Lala Jagat Narayan. After this incident, the situation worsened. Due to these developments, President rule was imposed in Punjab in 1983. साल 1981 में एक अखबार के एडिटर लाला जगत नारायण जी की हत्या के आरोप यानी एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर में भिंडरानवाले को अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद पंजाब के हालात और भी ज़्यादा बिगड़ गए यानी कि सिचुएशन वर्सन। इन सब बिगड़ते हालातों के वजह से साल 1983 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे जब क्लास में बहुत ज़्यादा शोर और लड़ाई होने लगती है तो प्रिंसिपल मैम आकर क्लास टीचर को हटाकर खुद पूरी क्लास को अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। ठीक वैसे ही जब पंजाब पुलिस से सिचुएशन नहीं संभलती तो केंद्र सरकार ने वहां की लोकल गवर्नमेंट हटाकर सीधे देश के राष्ट्रपति का शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। भिंडरानवाले went to stay at a religious place called Akal Takht. Bhindranwale follower captured the Golden Temple and built a barricade of sandbag over there. The area looked like a fort. This greatly disturbed the peace in Punjab. It was a major challenge to Indian democracy. जेल से बाहर आने के बाद भिंडरानवाले स्वर्ण मंदिर के अंदर बने एक पवित्र धार्मिक स्थान यानी कि अकाल तख्त में जाकर रहने लगे। भिंडरानवाले के चेले ने पूरे गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया, कैप्चर द गोल्डन टेम्पल, एंड वहां चारों तरफ रेत की बोरियों की दीवार यानी कि बैरिकेड ऑफ सैंड बैग बना दी। वो पूरा का पूरा इलाका एक किले यानी फोर्ट जैसा दिखने लगा। इस बात ने पंजाब की शांति को पूरी तरह से भंग कर दिया, जो कि हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती यानी कि मेजर चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी बन गया था। एग्जाम्पल में समझे बच्चों कितना खतरनाक हो गया था। पवित्र मंदिर को आतंकियों ने रेत के कट्टे एंड बंदूकों से घेर कर एक मिलिट्री बेस या किला जैसा बना दिया था। मंदिर के अंदर गोलियां चलने का खतरा बढ़ गया था, जिससे पूरे पंजाब की शांति छिन गई थी। ये हमारे आज़ाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक थी। तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। इंटरनल चैलेंजेस हमने देखा पहला, यानी कि भारत के अंदर नक्सलवादी नेक्सलिज्म और संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद जैसी कई चुनौती आ गई थी, यानी कि बच्चों कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। ठीक है बच्चों। फिर दूसरा हमने देखा बच्चों आनंदपुर साहिब डिमांड, यानी कि 1973 में पंजाब की अकाली दल पार्टी ने आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पास करके चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने और सेना में सिखों की भर्ती बढ़ाने की मांग की। फिर हमने खालिस्तान मूवमेंट देखा। 1980 के दशक में पंजाब में भारत से अलग एक इंडिपेंडेंट खालिस्तान देश बनाने की मांग ने जोर पकड़ा। फिर हमने टेम्पल कैप्चर देखा। चरमपंथी नेता यानी कि जरनल सिंह भिंडरानवाले और उसके हथियारबंद साथियों ने अमृतसर के पवित्र गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया। फिर बच्चों हमने प्रेसिडेंट रूल देखा। 1981 में अखबार एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि 1983 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन
प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। फिर उसके बाद हमने फोर्ट लाइक टेम्पल देखा। आतंकियों ने मंदिर के अकाल तख्त हिस्से में छिपकर रेत की बोरिया का बैरिकेड यानी कि बैरिकेड ऑफ सैंड बैग बना दिया, जिससे मंदिर एक जंग के मैदान जैसी दिखने लगी। तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ठीक है बच्चों। द मेन टास्क ऑफ गेटिंग द टेररिस्ट आउट ऑफ द गोल्डन टेम्पल वॉज इंटरेस्टेड टू मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार। अमृतसर के पवित्र गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने का सबसे मुख्य काम, मेन टास्क ऑफ गेटिंग द टेररिस्ट आउट, हमारे भारतीय सेना के मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार जी को सौंपा गया था। On the morning of 3rd June 1984, the mission Operation Blue Star start. The operation ended on 6th June. 3rd जून 1984 की सुबह हमारे देश का एक बहुत बड़ा और सीक्रेट मिशन, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं, वह स्टार्ट शुरू हुआ और ये पूरा ऑपरेशन 6 जून को जाकर ख़त्म हुआ। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये पूरे 3 दिनों तक चलने वाला हमारी इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा लाइव एक्शन मिशन था। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सेना ने चारों तरफ से मोर्चा संभाल लिया था और इस पूरे जाबाज मिशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इन दिस मिलिट्री ऑपरेशन द इंडियन आर्मी फंक्शनेटेड विद अ ग्रेट रेस्ट्रेंट। द ऑपरेशन एंडेड विद द डेथ ऑफ भिंडरानवाले एंड अदर टेररिस्ट। इस बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान हमारी इंडियन आर्मी ने बहुत ही ज़्यादा सब्र, समझदारी और संयम के साथ काम किया, यानी कि फंक्शनेट विद अ ग्रेट रेस्ट्रेंट। और ये ऑपरेशन भिंडरानवाले और बाकी के अन्य आतंकवादियों के ख़त्म, यानी कि डेथ ऑफ भिंडरानवाले एंड अदर टेररिस्ट के साथ ख़त्म हुआ। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, यह सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी बच्चों की मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही पवित्र जगह है। हमारी आर्मी ने बिल्कुल एक ट्रू सुपर हीरो की तरह बहुत ही संभल कर एक्शन लिया और मंदिर की पवित्रता को बचाते हुए सारे आतंकवादियों का खात्मा कर दिया। In 1986, an operation had to be conducted against terrorists in the Golden Temple once more. It was called Operation Black Thunder. साल 1986 के स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे कुछ बचे कुचे आतंकवादियों के खिलाफ एक बार फिर से एक और ऑपरेशन चलाना पड़ा, यानी कि ऑपरेशन हैड टू बी कंडक्ट वंस मोर। इस दूसरे मिशन का नाम ऑपरेशन ब्लैक थंडर रखा गया था। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर में पेस्ट कंट्रोल करने के बाद भी अगर 1-2 चूहे या कीड़े दोबारा छुप कर आ जाए तो मम्मी एक बार फिर से सफाई अभियान चलाती हैं। वैसे ही हमारी आर्मी ने दोबारा छिपे आतंकवादियों को साफ करने के लिए ब्लैक थंडर चलाया। आफ्टर दिस एक्शन was taken, the process of establishment of peace in Punjab picked up momentum. सेना द्वारा ये एक्शन लिए जाने के बाद आफ्टर दिस एक्शन वॉज टेकन, पंजाब में दोबारा से सुख शांति स्थापित करने का जो काम था उसने बहुत ही तेजी से रफ्तार पकड़ ली, यानी कि प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस पिक्ड अप मोमेंटम। बच्चों हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। पहला हमने देखा द कमांडर्स, यानी कि स्वर्ण मंदिर को आतंकियों से खाली कराने की मुख्य काम मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को दी गई थी। फिर हमने बच्चों ऑपरेशन ब्लू स्टार देखा। 3 जून से 6 जून 1984 तक सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम का एक ऐतिहासिक और जाबाज मिशन चलाया। फिर बच्चों हमने ग्रेट रेस्टोरेंट देखा। मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी इंडियन आर्मी ने बहुत ही संयम एंड समझदारी, यानी कि ग्रेट रेस्टोरेंट के साथ एक्शन लिया। फिर बच्चों हमने एंड ऑफ टेरर देखा। ये ऑपरेशन मुख्य एक्सट्रीमिस्ट भिंडरानवाले और अन्य आतंकियों के खात्मे के साथ सफलता से पूरा हुआ। फिर बच्चों हमने ऑपरेशन ब्लैक थंडर देखा। साल 1986 में बचे कुचे आतंकियों को पूरी तरह साफ करने के लिए दोबारा ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया। फिर बच्चों हमने पीस रिटर्न्स देखा। इन कड़े मिलिट्री एक्शन के बाद पंजाब में शांति स्थापना के काम ने बहुत ही तेजी से रफ्तार, यानी कि पिक अप मोमेंटम पकड़ी। उम्मीद है बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 में।